Back, children. So today we will study the next topic of chapter social responsibility of business and business ethics. The case of social responsibility. The case of social responsibility में हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली पहले तो ये ध्यान लेते हैं. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्यों, किस वजह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहता है. ठीक है, क्यों वो ऐसे जो है काम करता है कि उसकी पता चलता है कि उसकी जो सोसाइटी है उसकी तरफ उसकी कोई जिम्मेदारी है. ठीक है, तो इनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है अपना खुद का इंटरेस्ट. ठीक है, अपने खुद के मतलब के लिए, ऐसे आप समझ सकते हैं. अब अपने खुद के मतलब के लिए क्या क्यों करेगा बिजनेसमैन ऐसा? देखिए, सीधी सी बात है, जब बिजनेसमैन जो होता है उसको रिसोर्सेज किससे मिल रही हैं, चीज़ें उसको किससे मिल रही हैं, सोसाइटी से मिल रही हैं. तो जब वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा या सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उसके लिए, बिजनेसमैन उसके लिए कुछ करे. ठीक है, तो जब बिजनेसमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेगा सोसाइटी की तरफ, तभी तो वापस से बार बार से सोसाइटी उसको वो चीज़ें वापस से देगी. जैसे मान लीजिए एक वुड कटर है, ठीक है, एक लकड़ी काटने वाला इंसान है जो एक फैक्ट्री में लकड़ी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो अगर एक बिजनेसमैन है और उस जो है फैक्ट्री का जो पर्सन है जो उस वुड को यूज़ करता है, अगर उसने उस वुड कटर को उस लकड़ी से, उस वुड से कोई एक प्रोडक्ट बना करके दे दिया, तो अब क्या करेगा वो वुड कटर? उसने उसको यूज़ करा तो वो ये जान सकेगा कि अच्छा, मैं अगर इसको वुड देता हूँ तो ये बदले में मुझे क्या देता है. मे बी मुझे बेड दे रहा है, मे बी मुझे चेयर दे रहा है, मे बी मुझे अलमीरा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है. ठीक है, तो बार बार से वो आएगा और आकर के वुड देगा उस फैक्ट्री के पर्सनस को. ठीक है, तो ये मतलब हुआ सेल्फ इंटरेस्ट का. सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं ताकि बदले में वो फिर हमें वो चीज़ें जो हमें चाहिए हैं वो हमें प्रोवाइड करवाती रह सके. To survive and grow in the society for long run, the business must come to the expectations of the members of the society. The way society is giving to business what it requires, in the same way business must give society what it wants. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस. बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस का क्या मतलब हुआ कि जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं या अच्छा सामान दे रहे हैं. ठीक है, बेटर क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, तो उससे क्या है, सोसाइटी के लोग उसको यूज़ करेंगे ना. तो अगर उस सोसाइटी के लोग आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपका बिज़नेस का एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. ठीक है, आपके बिज़नेस का भी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि जो आपके पास में एम्प्लॉयज़ आएंगे वो भी कहाँ से आएंगे? उसी सोसाइटी से तो आएंगे. जो लेबर्स आएंगे वो भी कहाँ से आएंगे? उसी सोसाइटी से तो आएंगे. तो इससे आपका बिज़नेस भी बेटर इन्वायरमेंट में चल पाएगा. Social responsibility creates better environment for business operations, as social responsibility improves quality of life, results in raising standard of living, so business will get better community to conduct business. ठीक है, पब्लिक इमेज. पब्लिक इमेज का क्या मतलब हुआ? पब्लिक इमेज का मतलब हुआ कि सोसाइटी में, पब्लिक के बीच हमारी एक रेपुटेशन बनती है, हमारी एक इज्जत बनती है, हमारे कस्टमर्स के बीच, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच, हमारे वर्कर्स के बीच, हमारे सप्लायर्स के बीच, हर एक के बीच हमारी एक अच्छी रेपुटेशन होती है. कब? जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं. अ बिजनेसमैन कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट इंटरफेयर कब करेगी? जब आप चीज़ें सही से नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, गवर्नमेंट तभी तो इंटरफेयर करती है कि आप क्या बना रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं, आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायदे से फुलफ़िल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर, हमारे बिज़नेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी. ठीक है, उसको देखने के लिए अगर हम सही से काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप ही हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर से आपको किसी बात का कोई डर नहीं होता. अगर आप सच बोल रहे हैं, आप सही से हर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स का, अपने गार्डियन का डर नहीं होता है. ठीक है, तो डर कब है? ऐसे ही बिजनेसमैन को डर कब है गवर्नमेंट का? जब वो सही से काम नहीं करेगा. अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कायदे से फुलफ़िल कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट का कोई भी डर नहीं है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम of making decision. The social responsibility are essential for avoiding government action against business. सोशल पावर. सोशल पावर का क्या मतलब हुआ? सोशल पावर का मतलब हुआ कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस बिज़नेस से अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करते हैं. ठीक है,
तो हमारी जो पावर होती है और हमारी जो जिम्मेदारी होती है उसके दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पावर का क्या मतलब होता है, हमारा जो है कोई भी हमारी पावर है, मतलब हमारी कोई कंट्रोल है हमारा, ठीक है, हमारे पास किसी चीज़ को जो है करने की शक्ति है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो पावर में और ज़िम्मेदारी में, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सोशल पावर आपके पास में है, आप अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को निकालते हैं, ठीक है, आप जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका बिजनेस आपकी हेल्प करता है, आप जो है नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बिजनेस हेल्प करता है। लेकिन तब भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं अपनी सोसाइटी की तरफ, ठीक है। तो पावर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमेशा ही बिजनेसमैन को बैलेंस बना करके चलना चाहिए। A business firm has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunities, distribution of income, etc. Business has corresponding responsibility towards the society. There must be a balance between the power and responsibility. ठीक है, आपके पास में जो ताकत है और जो आपके पास आपकी जो जिम्मेदारी है, उन दोनों के बीच में बैलेंस ज़रूर बन के रहना चाहिए। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस ठीक ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपको चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीइंग एज अ गुड बिजनेसमैन आप गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, उसको जो है बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी जो कंट्री की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। जैसे पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि हम कैसे प्रोडक्शन करें कि पोल्यूशन कम से कम हो सके और हमारा प्रोडक्शन भी हो सके, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि हमारे जब हम बिज़नेस कोई करते हैं और हमें उस बिज़नेस की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे पास में हर चीज़ को मैनेज करने की, उस बिज़नेस को प्रॉपर्ली मैनेज करने की कैपेसिटी है, तो आप क्या करते हैं, आप गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, आप गवर्नमेंट को ये हेल्प करने में मदद करते हैं गवर्नमेंट की कि कैसे हम अपने बिज़नेस, हम अपनी कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम है, आइदर वो आपकी, बस ये चीज़ को ध्यान रखना है कि दैट प्रॉब्लम मस्ट अराइज फ्रॉम योर जो है बिज़नेस, ओके, कोई पर्सनल प्रॉब्लम का आप नहीं उसमें सोल्यूशन बता सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है रिसोर्स रिलेटेड या कोई चीज़ की कमी हो रही है वॉटेवर, ठीक है, तो उस पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उन चीज़ों से हमें फ्रीडम मिल सके, ठीक है, उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकें। सो बिजनेसमैन इस चीज़ में भी गवर्नमेंट की हेल्प करता है। ओके, सो आज जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं प्लीज़ एक बार आप रिवाइज करें, ठीक है, एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपीज़।